हमारे नबी के पीठ पर कौन सी निशानी थी जिसे देखकर यहूदी थर थर कांपने लगे और उनका चेहरा पीला पड़ गया? चलिए जानते हैं। काबा के पास दादा अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर बिठाते, प्यार से खिलाते पिलाते और कभी गोद में झुलाते थे। मक्का के लोग कहते, ये बच्चा दूसरों से बिल्कुल अलग है, न कभी झूठ बोलना, न शोर शराबे वाले खेलों में दिलचस्पी, हमेशा दूसरों की मदद करना, बड़ों और बुजुर्गों का अदब करना, ये हमारे नबी की पहचान थी। ये वही दौर था जब अल्लाह ने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में ही यतीमी और जुदाई का दर्द दिया, ताकि सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसे का पैगाम पूरी उम्मत तक पहुँचे। हर गम, हर आंसू उन्हें उस जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही थी जिनसे उन्हें पूरी इंसानियत का रहनुमा बनना था। मक्का का बाजार उस दिन भी रौनक से भरा था। काबा के पास बुतों के सामने लोग हाथ उठाकर रो रहे थे, मगर सामने रखा पत्थर खामोश था, न सुनता न जवाब देता। उसी भीड़ में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। बच्चे उन्हें खेलने के लिए बुला रहे थे, मगर आपकी निगाहें आसमान की तरफ उठी हुई थी, जैसे दिल गवाही दे रहा हो कि ये पत्थर कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ही है जो हर आवाज को सुनता है। उस दिन बाजार में एक यहूदी आलिम भी मौजूद था। उसे तौरात और पुरानी किताबों का बहुत गहरा इल्म था। वो दूर खड़ा ये सब मंजर गौर से देख रहा था। उसके दिल में सवाल उठा, ये बच्चा दूसरों से अलग क्यों है? ये भूतों की तरफ क्यों नहीं देखता? इसकी निगाहें बार बार आसमान की तरफ क्यों उठ जाती हैं? वो धीरे धीरे हमारे नबी के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही उसकी नजर आपके दोनों कंधों के बीच पड़ी, उसका चेहरा फीका पड़ गया। आपके कंधों के बीच मोहरे नबूवत साफ नजर आ रही थी। यहूदी थर थर कांपने लगा और कांपते हुए कहा, यही वो आखिरी नबी है, यही है वो जिसकी निशानियां हमारी किताबों में सदियों से लिखी है। लेकिन उसी पल उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। उसने सोचा, नबूवत तो हमारी कौम को मिलनी चाहिए थी, ये अरबों का बच्चा कैसे? शाम होते ही वो अपने साथियों के पास पहुंचा, जहां और कई यहूदी आलिम जमा थे। उसने कहा, आज मैंने उसे देख लिया। उस बच्चे की पीठ पर नबूवत का मोहर है। वो बुतों को नहीं मानता, उसकी निगाहें सिर्फ आसमान की ओर उठती है। वही आखिरी नबी है। ये सुनते ही बाकी आलिमों के भी चेहरे पीले पड़ गए। एक ने तौरात की इबारत पढ़ते हुए कहा, यहाँ लिखा है, मैं उनके भाइयों में से तुम्हारे जैसा एक नबी उठाऊंगा। भाइयों से मुराद बनी इजराइल के भाई हैं, यानी अरब, क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। मतलब निशानी साफ तौर पर कुरैश की तरफ इशारा कर रही थी। यानी तुमने जिस बच्चे को देखा वो वाकई आखिरी नबी है। ये वही बच्चा है जो पूरी दुनिया में नबूवत का झंडा लहराएगा और अदलों, इंसाफ और मोहब्बत का पैगाम देगा। पूरी दुनिया उसकी मोहब्बत में दीवानी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आप भी नबी पाक के सच्चे दीवाने हैं तो दिल से लिखिए, आई लव मोहम्मद, और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। बनी इसराइल में एक शख्स रहता था जिसकी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वो शख्स अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। जब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया तो उस शख्स को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। वो गम से निढाल होकर काफी अरसे तक उसकी कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तेफाकन एक दिन अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने उस शख्स को परेशान हाल देखकर रोने की वजह पूछी। जब उस शख्स ने अपना सारा हाल सुनाया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अल्लाह के हुक्म से उसे तुम्हारे लिए जिंदा कर दूं? उसने फौरन कहा, जी हाँ हुजूर, मेरी यही ख्वाहिश है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बीवी की कब्र के पास जाकर मुर्दा को आवाज दी तो कब्र फटी और वहां से एक हबशी गुलाम निकला जिसके जिस्म से आग के शोले निकल रहे थे। इसे देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ये मंजर देखकर वो शख्स घबरा गया और बोला, ए अल्लाह के नबी, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र ये नहीं बल्कि दूसरी है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस गुलाम को वापस कब्र में जाने का हुक्म दिया और वो दोबारा मुर्दा होकर गिर गया और कब्र बंद हो गई। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र की तरफ मुतवज्जे हुए और हुक्म दिया, ए कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। कब्र फटी और उसमें से एक औरत अपने सर से मिट्टी झाड़ती हुई बाहर आ गई। उसे देखते ही इसराइली खुशी से बोला, ए रूहुल्लाह, यही मेरी बीवी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इजाजत से वो शख्स अपनी बीवी को साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चूंकि वो शख्स कई दिनों से जागा हुआ था, उसे नींद आने लगी। उसने बीवी से कहा, तुम्हारी जुदाई के गम और रातों को जागने की वजह से मैं थक गया हूँ, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। बीवी ने कहा, ठीक है, आप आराम कर लें। वो शख्स अपनी बीवी की गोद में सर रखकर सो गया। इतने में वहाँ से एक शहजादे का गुजर हुआ जो घोड़े पर सवार था और बहुत हसीन और जमील था। उस
उस औरत की नजर जैसे ही शहजादे पर पड़ी वो फौरन उस पर आशिक हो गई। शैतान ने उसे बहका दिया। उसने अपने शौहर का सर आहिस्ता से जमीन पर रखा और शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। शहजादा भी उसके हुस्न को देखकर उस पर फिदा हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसे अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया। जब शौहर की आंख खुली और उसने बीवी को वहां न पाया तो वो बहुत परेशान हुआ। वो उसके कदमों के निशान तलाश करता हुआ वहां पहुंच गया जहां शहजादा और वो औरत मौजूद थे। उस शख्स ने शहजादे से कहा, ये मेरी बीवी है, इसे मेरे हवाले कर दो। शहजादे के बोलने से पहले ही वो औरत बोल पड़ी, मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो शहजादे की लौंडी हूँ। शहजादे ने इसराइली शख्स से कहा, क्या तुम मेरी लौंडी को छीनना चाहते हो? उस शख्स ने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये बहस चल ही रही थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले आए। इसराइली ने फरियाद की, ए रूहुल्लाह, क्या ये वही औरत नहीं जिसे आपने मेरे लिए जिंदा किया था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये वही है। ये सुनकर औरत झूठ बोलने लगी, ए रूहुल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो शहजादे की लौंडी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या तू वो औरत नहीं जिसे मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया? औरत ने रोते हुए कहा, अल्लाह की कसम, मैं वो नहीं हूँ। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जिंदगी तुझे मेरे जरिए दी गई थी उसे वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फौरन मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़ी